Hello students, let's see this question. The question says which of the following statement is correct for an electrolytic cell? चार ऑप्शंस आपको गिवन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शंस करवा रहे होते हैं। ठीक है, सो इसमें एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड होता है एक एनोड होता है। कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये दोनों कनेक्ट होते हैं इस तरीके से। तो मूवमेंट जो होता है आउटसाइड आउटसाइड द बैटरी, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, कंटेनर है, इसके बाहर जो मूवमेंट होता है करंट का, या ये कहें कि चार्ज क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड होते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल बैटरी, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड में लिखा है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड विद इन द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते, यहाँ पर आयंस फ्लो करते हैं। तो पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ जाते हैं और नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है क्योंकि यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फ्लो ऑफ आयंस होता है। राइट, सी में लिखा है माइग्रेशन ऑफ आयंस अलोंग विद ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट कैथोड। कहते हैं कि माइग्रेशन ऑफ आयन हो रहा है लेकिन ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे। रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे। ये तो गलत बात लिख दी, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। तो सी गलत है। डी में लिखा है माइग्रेशन ऑफ आयंस अलोंग विद द रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड, बिल्कुल सही बात है। एंड ऑक्सीडेशन एट एनोड, ये भी बिल्कुल सही बात है। सो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।